अफगानिस्तान में जल्दी हो सकता है नई सरकार का ऐलान। कंधार में मुल्ला बरादर सरकार तश्कील पर बन सकती है बात। कंधार में चल रहा है नई सरकार के गठन पर मंथन। तालिबान चीफ अखुंदजादा बन सकता है अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर। बरादर समेत 4 नाम पीएम की रेस में आगे। तालिबान चीफ अखुंदजादा का ऑफिस कंधार में हो सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 11 से 72 रुकन होंगे। जराये के हवाले से खबर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मिशन अफगानिस्तान को बताया कामयाब। कहा, हमने 20 साल तक अफगानिस्तान में बनाए रखा अमन। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने खिताब में कहा, काबुल छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी। अमेरिकियों के मफाद में लिया गया फैसला। बाइडेन ने कहा, अफगानिस्तान में हावी है बदउनवानी। साबिक सदर अशरफ गनी के भागने से खड़ा हुआ बहरान। पूरा मुल्क तालिबान को सौंपा। अमेरिकी सदर ने कहा, तालिबान की मौजूदगी के बावजूद हमने 1.25 लाख लोगों को किया रेस्क्यू। चलाया दुनिया का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट मुहिम। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा, तालिबान के कब्जे के बाद 5,500 अमेरिकी शहरियों को निकाला गया। कुछ लोग अब भी वहां पर मौजूद हैं जो आना चाहेंगे, हम उन्हें वापस लाएंगे। बाइडेन ने कहा, तालिबान की फौजी ताकत बहुत मजबूत 2001 से मजबूत हो रहा था। तालिबान दहशतगर्द के लिए न हो अफगानिस्तान का इस्तेमाल। जो बाइडेन ने कहा, दहशतगर्द के खिलाफ जारी रहेगी हमारी जंग। हम ना ही माफ करेंगे और ना ही भूलेंगे। अफगानी लोगों की मदद करते रहेंगे। अमेरिका समेत नाटो के ममालिक ने तालिबान के सामने किया सरेंडर। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, अमेरिका की हार दूसरे आक्रांताओं के लिए बड़ी सीख। तालिबान के नाम से डरे हुए हैं नाटो के ममालिक। अलकायदा के दहशतगर्दों से भी है उन्हें खतरा। यूरोप में 9/11 जैसे हमले का खदशा। अफगानिस्तान में मौजूद है आईएस के 2000 खूंखार दहशतगर्द। अमेरिका ने किया सनसनीखेज खुलासा। अफगानिस्तान में छिड़ सकते हैं नई जंग। अमेरिका के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दाना तंजीमों के बीच हो सकती है लड़ाई। आईएस के निशाने पर काबुल एयरपोर्ट। अफगानिस्तान के साबिक सदर अमरुल्लाह सालेह का अमेरिका पर तंज। ट्वीट कर कहा, एक सुपर पावर मिनी पावर बनना चाहता है तो ठीक है। अमरुल्लाह सालेह ने कहा, अमेरिकी फौज की जाने से अफगानिस्तान कहीं नहीं जाएगा। लोग तालिबान का राज नहीं चाहते। तालिबान ने काबुल बहरान के लिए अशरफ गनी को बताया जिम्मेदार। कहा, लौटाना होगा सारा पैसा। साबिक सदर पर बहुत सारा पैसा लेकर भागने का इल्जाम। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा, साबिक सदर ने अचानक सरकार छोड़कर की गलती। इक़्तिदार के लिए पुरअमन तरीके से हस्तांतरण की कर रहा था उम्मीद। अफगानिस्तान में भारत से हथियार सप्लाई की डिटेल खंगाल रही है आईएसआई। जराये के हवाले से खबर। रडार पर है कई अफगान फौजी और अफसरान। अफगानिस्तान के एनडीएस अधिकारियों पर नजर रख रहे हैं आईएसआई। भारत ने किन चैनलों से गोला हथियार बारूद मंगवाने की डिटेल चाहती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी। अफगानिस्तान में भारत की जगह लेने की कोशिश में पाकिस्तान। तालिबान के आने से 50% बढ़ा कारोबार। चीन के पैसे से बनाएगा हाईटेक मार्केट। अफगानिस्तान में जांच के घेरे में आए आईएसआईएस के जुड़े हुए 25 हिंदुस्तानी मुश्तबा की सरगर्मियों पर खुफिया एजेंसियों की नजर। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद के पास होने की इत्तला। एनआईए ने की पाकिस्तानी दहशतगर्द मुनसिब की पहचान, जो लगातार सोशल मीडिया पर रहता है एक्टिव। ऑनलाइन भर्ती में भी शामिल। अफगानिस्तान में खड़ा हुआ
जीवन रक्षक दवाओं का बहरान, बच्चों को नहीं मिल पा रही दवाएं, 10 मिलियन से ज्यादा मासूमों को फौरन चाहिए मानवीय मदद। अफगानिस्तान बहरान पर यूनिसेफ की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, बच्चों को उनके अधिकारों से किया जा रहा है पूरी तरह से वंचित, सेहत और पोषण का नहीं रखा जा रहा ख्याल। कतर की राजधानी दोहा में भारत तालिबान के बीच हुई ऑफिशियल मुलाकात, तालिबान लीडर मोहम्मद अब्बास से मिले हिंदुस्तानी सफीर। भारत तालिबान की मुलाकात पर अफगान में फंसे हिंदुस्तानियों की सिक्योरिटी को लेकर, उनके तहफ्फुज़ को लेकर हुई चर्चा। भारतीय सफीर ने कहा, अफगान की सरजमी हिंदुस्तान के खिलाफ ना हो इस्तेमाल। भारत से मुलाकात पर तालिबान ने कहा, भारत के मुद्दे पर पॉजिटिव जवाब देंगे, अफगानिस्तान में विश्वास का माहौल बनाएंगे। अमेरिका के जाते ही तालिबान के हाथ लगा तबाही का सामान, काबुल में जदीद हथियारों से भरे हुए गोदामों पर किया गया कब्जा, तालिबानी लड़ाकों को की लगी लॉटरी। अफगानिस्तान के हालात पर यूरोपीय परिषद के सदस्य चार्ल्स मिशेल ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से की बात। चीन ने फिर की तालिबान की हिमायत, कहा अफगानिस्तान के लिए जारी रहेगी मदद, तालिबान चेंजेस के लिए रहे तैयार। अमेरिकी फौजियों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद तालिबानी अमेरिका के टूटे हुए हेलीकॉप्टर में बैठे हुए आए नजर, टूटे हेलीकॉप्टर में मना रहे जश्न। अफगानिस्तान में रहकर क़यादत कर रहा है तालिबान चीफ हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा, तालिबानी कमांडर्स के राब्ते में कंधार में शनिचर को की थी बैठक। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब हमने अपनी आज़ादी दोबारा हासिल की, अफगानिस्तान के लोगों की हम खिदमत करेंगे। पंजशीर पर हमला करने पहुंचे तालिबानियों पर नॉर्दर्न अलायंस की कार्रवाई, हमले में 8 तालिबानी हलाक, कई तालिबानी हुए जख्मी। अमेरिका के जाते ही पंजशीर पर तालिबान का हमला, तालिबान और अफगान रेजिस्टेंस फोर्स के बीच खूनी तसादुम जारी, 30 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने का दावा। हिंदुस्तान के लिए खतरा बन सकता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में बना तहरीक तालिबान, अमीरात, लश्कर और हक्कानी नेटवर्क से है ताल्लुक, सराय के हवाले से खबर। अमेरिका के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पूरी तरह से तालिबानियों के कब्जे में, कहा एयरपोर्ट पर कई सिस्टम और सहूलियात हुई है खराब। काबुल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर भी तालिबानियों का कब्जा, एटीसी टावर में घुसकर सिस्टम से छेड़खानी करते दिखे तालिबानी। अफगान बहरान पर एक्शन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी, हाई लेवल ग्रुप बनाने का दिया हुक्म, ग्रुप में वज़ीर खारजा और एनएसए भी शामिल। तालिबान पर अफगान लड़ाकों का प्रहार, पंजशीर में 7 से 8 तालिबानी लड़ाकों मारे जाने की खबर। तालिबान ने अफगान एयरफोर्स के कई तैयारों के पुर्जे निकाले, अमेरिकी फौज के जाने के बाद लावारिस खड़े हैं अमेरिका के हाईटेक तैयारे और हेलीकॉप्टर। अफगानिस्तान में बैंकों के बाहर भारी भीड़, काबुल में सुबह से ही बैंकों के बाहर कतार में नजर आए लोग। अस्पताल पर काबिज होने के बाद तालिबानियों की हवानियत, कंधार में एक शख्स को उड़ते हेलीकॉप्टर से दी फांसी, अमेरिकी फौज के लिए इंटरप्रेटर का काम करने पर दी सजा। तालिबान की मदद से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है पाकिस्तान, सिक्योरिटी एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में जारी किया दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में हमले की आड़ में दरअंदाजी कर सकते हैं दहशतगर्द, पीओके में चल रही है दहशतगर्दों की तैयारी। तालिबान को लेकर ओवैसी का बयान, क्या तालिबान को दहशतगर्दाना तंजीम घोषित करेगी सरकार? सरकार इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? अफगानिस्तान में फंसी कानपुर की बेटी हिना, मां को फोन करके भारत लौटने के लिए लगाई मदद की गुहार, हिना के साथ बंधक बनाकर की जाती है मारपीट।
कानपुर से मुंबई नौकरी करने गई थी हिना, अफगानी लड़का प्रेम जाल में फंसा कर ले गया काबुल। हालात खराब होते ही हिना को बेचकर हुआ फरार। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती आज। पीएम मोदी करेंगे जारी 125 रुपए का स्मारक सिक्का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे होगा प्रोग्राम। ड्रग रैकेट मामले में एक्टर अरमान कोहली की एनडीपीएस कोर्ट में पेशी आज। रूसी और नाइजीरियाई ड्रग सप्लायर से साठगांठ के इल्जाम, एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। जेएनयू में पढ़ाया जाएगा काउंटर टेररिज्म का पाठ। नए कोर्स को लेकर छेड़ा तनाजा, दहशतगर्द को मजहब से जोड़ने पर लगे इल्जाम। जेएनयू में 2 सितंबर को होगी सिलेबस को मंजूरी देने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग। काउंटर टेररिज्म सिलेबस को मंजूरी देने पर होगी चर्चा। यूपी की सभी 403 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह बोले, अगले 15 दिन में हो जाएगी उम्मीदवारों की घोषणा। फारूक अब्दुल्ला ने फिर से दिया मुतनाज़िर बयान। कहा, बाहर के दुश्मन से ज्यादा अंदर बैठे दुश्मन खतरनाक, केवल एक मजहब से किसी मुल्क का भला नहीं। जलियांवाला बाग पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। कहा, जलियांवाला बाग का पुनर्निर्माण बेहद अच्छा। सीएम अमरिंदर सिंह का बयान राहुल गांधी से जुदा। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के कलीदी मुलजिम पिंकी चौधरी ने किया सरेंडर। हिमायतियों के कंधे पर सवार होकर जश्न मनाते हुए मंदिर मार्ग थाने पहुंचा कलीदी मुलजिम। मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर एक चलती ट्रेन पर शख्स ने की चढ़ने की कोशिश। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसा शख्स, हेड कांस्टेबल की सूझबूझ से बची जान। गुजरात के सूरत में एक शख्स ने शराब के नशे में मचाया उत्पात। सिरफिरे ने कई गाड़ियों को किया तहस नहस। बीच सड़क पर लोगों ने की शख्स की पिटाई। मुल्क की राजधानी दिल्ली में तालीम के नाम पर सबसे बड़ा गड़बड़झाला। ईडब्ल्यूएस कोटे में गैर मुल्कियों का दाखिला देकर मारा जा रहा है लोगों का हक। जी मीडिया पर ऑपरेशन हेडमास्टर से खुलासा। दिल्ली में आज से खुलेंगे स्कूल। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे आज, जिसमें कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होगी शुरू। बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी। 50% तलबा के साथ 2 शिफ्ट में होगी पढ़ाई। आउटसाइडर्स की स्कूल में नो एंट्री। यूपी में भी आज से खुलेंगे क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में चलेंगी क्लासेस। 3-3 घंटे की 2 शिफ्ट में होगी पढ़ाई। राजस्थान में भी आज से बजेगी स्कूलों की घंटी। 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने की तैयारियां मुकम्मल। कोरोना बुरहान के बीच हरियाणा के स्कूलों में आज से शुरू होगी 4वीं और 5वीं की क्लासेस। कोविड गाइडलाइंस की करनी होगी पासदारी। मध्य प्रदेश में आज से खुलेंगे 6वीं से 12वीं तक के स्कूल। बच्चों की सिक्योरिटी से चिंतित पालक संघ की अपील। फैसले पर फिर से गौर खौस करे सरकार। मुंबई में कोरोना वैक्सीन के दोनों ही डोज ले चुके 7,000 लोग दोबारा से हुए मुतासिर। सभी की उम्र 45+। इनमें से कोई भी संगीन बीमार नहीं। अगस्त महीने में दूसरी बार भारत ने वैक्सीनेशन का बनाया रिकॉर्ड। एक ही दिन में 1,08,83,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोरोना टीका। कुल आदादशुमार 65 करोड़ के पार। कानपुर में मंगल से कोरोना की नेजल वैक्सीन का ट्रायल आईसीएमआर दे चुका है अपनी मंजूरी। 30 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में वैक्सीन लगवाने को लेकर मारामारी। चंद्रकांता हाई स्कूल में खवातीन के बीच मारपीट, 25 लोग जख्मी। उत्तराखंड के चमोली की नीति घाटी में लैंडस्लाइड्स के वजह से लोगों में दहशत का माहौल। देहियों में घरों को छोड़कर बचाने की होड़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, अफसरान को दिए दिशा निर्देश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया बाढ़ मुतासिर इलाकों का दौरा।
कश्ती पर बैठ दरभंगा और मधुबनी में बाढ़ के हालात का लिया जायजा। सुप्रीम कोर्ट का सुपरटेक को बड़ा झटका, गिराए जाएंगे नोएडा में 40 मंजिल के 2 टावर, 3 महीने में ढहाए जाएंगे दोनों ही टावर। यूपी में मुश्तबा बुखार से हो रही है मौतों पर ओवैसी का यूपी सरकार पर वार, कहा सरकार की प्रायोरिटी बस नाम बदलना है। यूपी असेंबली इंतखाब के लिए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने ठोके ताल। सुल्तानपुर में संकल्प यात्रा के दौरान राजा भैया ने किया दावा, 100 से ज्यादा सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े पर 9 सितंबर को हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रखा महफूज। यूपी चुनाव से पहले जमीयत उलमाए हिंद को आई मॉब लिंचिंग की याद, कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी नहीं बना कानून। यूपी के फिरोजाबाद में नहीं थम रहा डेंगू और बुखार का प्रकोप, 185 और लोगों में हुई डेंगू की तस्दीक। मरीजों के इलाज में लगाई गई 15 डॉक्टर्स की टीम। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस की हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, अफसरान ने कहा मामले की जांच कराई जाएगी। यूपी के बरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात, बुजुर्ग को बेटों ने बेरहमी से पीटा, हाथ पैर बांधकर पिटाई करने का इल्जाम। छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज ने शुरू की आर्थिक नाकेबंदी, पैसा कानून, जमीन अधिग्रहण समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार से ठनी चक्का जाम और धरने का इंतबाह। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले एक गरमाई सियासत, साबिक वजीर ब्रजमोहन अग्रवाल का तंज, भूपेश सरकार के पास नहीं है कोई उपलब्धि। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर पर तनाजा, पोस्टर में महाभारत के किरदार में सीएम शिवराज और साबिक सीएम कमलनाथ का मवाजना। छत्तीसगढ़ के कोरिया में 7 हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, ग्रामीणों में बड़ी दहशत, वन विभाग ने खाली कराया गांव, रेस्ट हाउस में ठहरे हैं गांव के लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन के महेश्वर में डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन की शूटिंग जारी, एला परिसर में नर्मदा किनारे घाट पर फिल्माई जा रही है शॉट। बिहार के पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थी, खवातीन के खाली ओहदों पर मर्दों की बहाली का उठाया गया मुद्दा। राजस्थान के भरतपुर में चोरों के हौसले बुलंद, 4 मकामात पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। हरियाणा के कैथल में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज, पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20.1% जीडीपी ग्रोथ, कोविड के कहर के बाद वाले वित्त वर्ष में जबरदस्त उछाल। वजारत खजाना ने ग्रामीण निकायों के लिए 13,885 करोड़ को दी मंजूरी, 25 रियासतों को ओडीएफ और पेयजल के लिए जारी होगा फंड। इंडिया में इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की एंट्री का रास्ता हुआ साफ, कंपनी को 4 मॉडल बनाने या इंपोर्ट करने की मिली इजाजत। आयात शुल्क में आंशिक लाभ की कटौती का लाभ मिल सकता है। भारत में लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक कार टाटा टिगोर ईवी, सिंगल चार्ज पर 306 किलोमीटर की देगी रेंज, 11.99 लाख रुपए से शुरू होगी कीमत। भारतीयों के लिए श्रीलंकन एयरलाइन का खास ऑफर, वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हिंदुस्तानियों को 1 टिकट के साथ मिलेगा 1 टिकट मुफ्त। आईपीएल में 2 नई टीमों के लिए टेंडर जारी, 2022 सीजन में लीग में टीमों की तादाद 8 से बढ़कर हो जाएगी 10, बेस प्राइस 2000 करोड़ रुपए। राजस्थान रॉयल्स को लगा तगड़ा झटका, जोस बटलर और बेन स्टोक्स आईपीएल 2021 के फेज 2 से बाहर, 19 सितंबर से खेले जाएंगे मैच।
दिल्ली स्टेट ने लिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान। फिटनेस को लेकर काफी वक्त से थे परेशान। जनूबी अफ्रीका के लिए झटके हैं सबसे ज्यादा 439 टेस्ट विकेट। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने रकम की तारीख। पहली बार भारत के खाते में आए 10 मेडल। हाई जंप में मरियप्पन ने सिल्वर और शरद ने जीता ब्रॉन्ज। शूटर सिंहराज को भी मिला ब्रॉन्ज। सारा अली खान ने वादियों के बीच का डांस वीडियो देखकर लोगों को आई सारा की दादी शर्मिला टैगोर की फिल्म कश्मीर की कली याद। पसंद किया जा रहा है सारा का वीडियो। टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना स्लो मोशन वीडियो। लोग कर रहे हैं टाइगर की फिटनेस की तारीफ। काली ड्रेस में शहनाज गिल ने साझा की अपनी फोटोशूट की तस्वीरें। लोगों ने कहा शहनाज के नए अवतार ने कर दिया है। शहनाज के नए अवतार ने कर दिया है लोगों को हैरान। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। ट्विंकल खन्ना के गाने पर झूमकर नाची राखी सावंत। अपने जिम पार्टनर के साथ थिरकती नजर आई राखी सावंत। वीडियो हुआ वायरल।